एक साल बीत चुका था, लेकिन उस एक साल ने सब कुछ बदल दिया था। सरू और वेद की जिंदगी, जो कभी दर्द और संघर्ष से भरी थी, अब एक नई दिशा में चल पड़ी थी। सुबह की हल्की धूप में एक छोटा सा घर, जिसमें बच्चे की किलकारियां गूंज रही थीं, वही घर था जहां अब सरू और वेद अपने नए जीवन की शुरुआत कर चुके थे। सरू की गोद में उनका नन्हा बेटा आरव मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान मानो उस सारे अंधकार को मिटा देती थी जो उनके अतीत में था। वेद बगीचे में पौधों को पानी दे रहा था और बार बार अपनी नजरें दरवाजे की ओर डाल देता, शायद इसलिए कि सरू और बच्चे की हंसी सुनना उसके लिए दिन की सबसे बड़ी खुशी बन गई थी। एक साल पहले जब वेद और सरू ने परिवार से दूर होकर नई जिंदगी शुरू की थी, तब किसी को नहीं लगा था कि वे इतने मजबूत होकर लौटेंगे। लेकिन किस्मत ने उन्हें एक मौका दिया और उन्होंने उसे थाम लिया। सरू अब पहले जैसी नहीं रही थी। अब उसमें एक मां की कोमलता, पत्नी की समझदारी और औरत की शक्ति का अद्भुत संगम था। उसने अपने अतीत की हर चोट को पीछे छोड़कर अपनी जिंदगी को नए सिरे से सजाया था। वेद ने भी अपनी गलतियों को समझा और अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक ऐसा घर बनाया जहां भरोसा, प्यार और सम्मान की नींव थी। दिन बीतते गए। आरव अब 6 महीने का हो चुका था। उसकी हंसी और नटखट हरकतें दोनों को व्यस्त रखतीं। वेद जब काम से थक कर आता तो आरव की किलकारी उसकी सारी थकान मिटा देती। सरू जानती थी कि उसकी दुनिया अब यहीं बस गई है, उसके पति और उसके बेटे के साथ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सरू की जिंदगी में एक नया तूफान आने वाला था। एक दिन जब सरू मार्केट जा रही थी, उसे किसी की नजर अपने ऊपर महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, पर किसी की परछाई जरूर थी जो उसे देख रही थी। कुछ ही देर बाद उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से संदेश आया। वापस मत आना सरू, वरना सब खो दोगी। सरू के कदम रुक गए। उसका दिल धड़क उठा। वह नहीं जानती थी कि यह धमकी किसकी थी, लेकिन उसने तय किया कि वह अब डरने वाली नहीं है। रात को जब वेद लौटा तो सरू ने उससे कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि वेद बहुत थक चुका था और यह बात बताने से वह परेशान हो जाएगा, मगर उसके मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अगले दिन जब सरू ने घर के बाहर पुराने पेड़ के पास एक कागज देखा, उस पर लिखा था, तुम्हारा अतीत लौट रहा है। उसके हाथ कांप गए। उसे याद आया कि 1 साल पहले उसने जिस शख्स से अपना रिश्ता तोड़ा था, वो अब भी उसकी नफरत में जल रहा था। क्या वो वापस आ गया था? वेद ने नोटिस किया कि सरू कुछ परेशान है। क्या हुआ सरू, सब ठीक तो है? सरू ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ा सिर दर्द है। पर उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं, डर, संशय और अनकही बेचैनी। रात को जब आरव सो गया तो सरू खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर तेज हवा चल रही थी। पेड़ की टहनियां जैसे किसी रहस्य की फुसफुसाहट कर रही थीं। तभी अचानक बिजली गई और एक हल्की परछाई उसके सामने आई। सरू घबरा गई। उसने आवाज दी, कौन है? कोई जवाब नहीं मिला। पर फिर उसके सामने जमीन पर एक फोटो गिरा, उसकी और वेद की शादी की फोटो, जिसमें लाल स्याही से लिखा था, वापस आओ वरना कीमत चुकानी पड़ेगी। अब सरू समझ चुकी थी कि यह खेल कोई मामूली नहीं। वेद को बताना जरूरी था। लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, दरवाजे पर कोई खड़ा था, वही जिसे देखकर उसकी सांस रुक गई। वह तारा थी, वेद की पुरानी मंगेतर, जो 1 साल पहले उनकी जिंदगी से गायब हो गई थी। तारा की आंखों में नफरत की आग थी। सरू, तुमने मुझसे वेद छीना, अब देखना मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगी। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारी खुशियां। सरू के पैरों तले जमीन खिसक गई। 1 साल की मेहनत से जो घर उसने बनाया था, वो अब खतरे में था। लेकिन सरू अब पहले जैसी कमजोर नहीं थी। वह बोली, तारा, अब सरू डरती नहीं। तू जो चाहे कर ले, मैं अपने परिवार की हिफाजत करूंगी। पर तारा ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, देखते हैं तुम्हारा प्यार कब तक टिकता है। वेद घर लौटा तो सरू ने तारा के बारे में बताया। पहले तो वह विश्वास नहीं कर पाया, लेकिन जब दरवाजे के बाहर वही धमकी वाला कागज मिला तो उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। अब बहुत हो गया। मैं तारा को समझाऊंगा कि हमारी जिंदगी में वापस आने की कोई जगह नहीं। लेकिन वे नहीं जानते थे कि तारा अब सिर्फ भावनाओं से नहीं, बल्कि बदले से खेल रही थी। उसके पास कुछ ऐसा था जो सब कुछ बदल सकता था। वेद और सरू के रिश्ते की सच्चाई का पुराना राज